नमस्कार, आप देख रहे हैं MNP न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। इस समय हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में, जो अभी तक सीमा हैदर के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक महिला है जो है काफ़ी वायरल हैं, मिथिलेश भाटी जी। उनसे आज हम मिलने आए हुए हैं, जिनसे बात करते हैं आखिर ऐसा क्या इनका डायलॉग रहा था जो इतनी फेमस रही हैं। मिथिलेश भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MNP न्यूज़ में। जी धन्यवाद भाई। जानना चाहेंगे ऐसा क्या आपका डायलॉग रहा था जो काफ़ी लोगों को पसंद आया, जिससे आप इतने वायरल रहे? जी भैया, कुछ नहीं, सीधी भाषा में हमने कहा था कि क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, बोलने यहाँ पे आवे ना, बोल ही पावे ना, और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर या के कभी मुंह पे हाथ रख दे, कभी हाथ पकड़ ले। ऐसा आपने क्यों बोला? झिंगुर और लप्पू क्या है, इसका मतलब क्या है? समझ में ये तो भैया जब कहते हैं ना, देखिए इसके मतलब दो हैं, हर चीज़ के मतलब दो होते हैं। खैर निकालने को तो बहुत निकाल लेते हैं कि झिंगुर कीड़ा भी होता है एक, जी बिल्कुल। बाकी लप्पू जैसे कोई बच्चा है, बोलता नहीं है, ज़्यादा चुप चुप रहता है, चुपचोर कहते हैं जिसको, तो उसको तो लप्पू कह देते हैं कि ये बोलता तो है नहीं, बस अपना जो इसके मन में आ रही है वो कर रहा है। झिंगुर के बच्चा खाता रहता है, मोटा नहीं होता, तो अच्छा, उसको ऐसा आपने डायलॉग कब और क्यों मारा था? क्या आप सीमा को देखने गए थे या आपने यहाँ अपने गांव में ही रहकर मीडिया से बात की थी? कब ऐसा सोचा? नहीं और भैया, आपने क्यों बोला ऐसा? मैं गई थी रबुपुरा, जी झूठ नहीं बोलूँगी, हम गए थे सब लोग, तो सामान वगैरह खरीद रहे थे, तो सब बोली कि आजा सीमा को देखेंगे। जी जी। फिर मैं बोली, मैं इनकी देखूं तो सही है, ऐसी क्या है सीमा में चीज़ जो कि भैया इतने गिफ्ट मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उपहार में, मीडिया वगैरह भी देखे जा रही है अपनी TRP के लिए, वो बाहर नहीं निकली। अब एक माइक वाले भैया थे जिन्होंने वायरल किया मुझे, तो मैं उनका माइक बार बार हटा रही थी, वो कहते हाँ मैडम जी, मैं भैया हट जा, मेरे पे ना बोलना आवे, कि हाँ मैडम जी। वो माइक मतलब मैंने कम से कम 50 बार हटाया और उन्होंने हाँ मैडम जी करके, अब मुझे गुस्सा आया, जो मेरे मुंह में आया मैंने वो कह दिया। जानती तो मैं थी कि सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से आई हैं और गलत आई हैं, क्योंकि देखिए कोई भी पाकिस्तान से आएगा और वो भी गैर कानूनी तरीके से, तो वो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। तो इस वजह से लेके जो गुस्सा था थोड़ा, और जो उस टाइम मेरे मुंह पे शब्द आए वो मैंने कह दिया। आप गए हुए थे तो क्या आपकी सीमा से या सचिन से उस टाइम मुलाकात हो पाई थी? नहीं, मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, खाली मीडिया वाले ही भाई थे वहाँ पे बहुत सारे। अच्छा, जैसे ये आपने शब्द बोले जिससे लोगों को बुरा भी लगा, उनके वकील ने शायद आप पे केस भी किया है, उनको भी बुरा लगा और महिलाओं ने भी कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए भैया, फिलहाल तो कोई केस नहीं हुआ है। AP सिंह ने, जो कि वैसे ही हमारे वकील भैया ने धमकी दी थी सूखी। दूसरा, वायरल तो होना था हमारे वकील भैया को और सीमा जी को, लेकिन वो कहते हैं ना कि पता नहीं मैं कहाँ से बीच में आ गई। अब उनके फिर पेट में दर्द उठा के, अरे ये क्या हो गया, वायरल हमको होना था, ये कैसे हुई? तो उसको लेके फिर उन्होंने कहा कि हम तो केस करेंगे कि इन्होंने कोई बॉडी शेविंग वगैरह होती है नुक वो की है, फलाना ठिकाना। भैया गामन में कौन जाना है शेविंग है, हम तो ये कहीं जाना है जहाँ दाढ़ी पाड़ी छीलनो कह दें, कि दाढ़ी बनवानो कह दें। गामन के न किसे पता है कि बॉडी शेमिंग और पेविंग का हो। बहुत दिनन में तो शब्द बोलना आया कि बॉडी शेमिंग हो। मैं तो आज तक की बाइट में शेविंग ही कहती आई हूँ। अब जब से आपने ये बोला है उसके बाद से आज भी सीमा रबुपुरा में रह रही है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए भैया, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अब सीमा रह रही है तो सीमा सचिन के घर में रह रही है, वो जानेंगे और उनका काम जानेगा, मैं क्या जानूं। मैंने तो आवाज़ सिर्फ इस वजह से उठाई कि इसको लेके हमारे देश को खतरा जो है। दूसरा, क्योंकि अगर यही चलता रहेगा, अब सीमा हैदर के बाद कितनी लेडीज़ें आ चुकी हैं, तो ये गलत है ना, ये दिशा गलत जा रही है हमारे यहाँ की। जाति आती पहले भी रही है, लेकिन पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, जो दुश्मनी निभाता है। कहते हैं ना, अगर दो परिवारों में भी थोड़ी सी चिड़ बन जाए तो वो अपने बच्चे को पड़ोसी के घर ना देख सकता। ये तो देशों की बात है। बनाई उसके बाद से अब लोग भी वीडियो बना रहे कि आपने ऐसा बोला है सचिन के बारे में, सचिन का आपके से भी बोल रहे होंगे संबंध, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखे भैया, सचिन तो मेरा जब भी बालक सोई हो मोकू, शायद सचिन से बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं, तो मैं ऐसी थोड़ी ना हूँ कि अपने बच्चों के बराबर कैसे संबंध बना लूँगी। और जो कह रहे हैं शायद उन्हें ज़रूरत है कि वो सही और गलत
अच्छी तरह से पहले सोचें समझें उसके बाद बोलें, क्योंकि यही घटना अगर अपनी फैमिली में किसी के में हो जाए तो उसका घर आज की डेट में तबाह हो जाएगा। वो भी यही करके आई है, किसी आदमी को धोखा दे के आई है जिसने उस पर भरोसा किया, उसके नाम ज़मीन जायदाद अपनी की, चाहे वो थोड़ा था या ज़्यादा था, वो अपने बच्चों को कमाने के लिए, पेट भरने के लिए गया था बाहर, वो कहीं शौक मौज के लिए नहीं गया था। 12 लाख में ये घर बेच के आई, 12 लाख में ये अपने बच्चों का भविष्य भी बना सकती थी। इसका संदेश है कि अगर कोई 4 साल अपना पति नहीं पूछे या अपना पति नहीं आए औरत के पास, तो महिला अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाए। हमारे यहाँ पे सीमाओं पे, बॉर्डर पे जवान 4-4 साल हो जाते हैं भैया, 10-10 साल भी हो जाते हैं, रहते हैं। क्या उनकी महिलाएं यही करें? ये कितना गलत संदेश है। फिर तो छोड़ दो बॉर्डर खुले और प्यार करो सीमा पार। बिल्कुल ना उम्र की सीमा है, ना कोई जन्मों का बंधन है, और ना कोई कहते हैं ना बॉर्डरों की सीमा है। खुला छोड़ दो सब कुछ। यानी सीमा ने सारी सीमाएं हाथ क्रॉस करके अपने का नाम बॉर्डर, कोई सीमा ही नहीं छोड़ी, कोई सीमा ही नहीं छोड़ी, सारी सीमाएं पार कर ली। तो ये थी मिथिलेश भाटी, जिन्होंने बताया कि किस बात के लिए इन्होंने बोला था और क्या सत्य है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।